क्या ईरान एटमी ताकत बन चुका है या बन गया है? कल रात 5.1 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला ईरान में आया गया है और ये रिपोर्ट किया गया है कि ईरान में कल इतना हाई शिद्दत का ज़लज़ला हुआ है, जिसकी वजह यह है कि ईरान ने अपने कंट्री में एटमी तजर्बा किया है, एटमी बम का तजर्बा किया है, जिसकी वजह से ये ज़लज़ला आया है। क्योंकि जब आप किसी भी एटमी बम या एटमी बम का तजर्बा करते हैं अपने कंट्री के अंदर, तो बहुत ज़्यादा हाई किस्म का ज़लज़ला आता है। जब इंडिया ने किया था तब भी एक बहुत हाई किस्म का ज़लज़ला आया था, जब पाकिस्तान ने किया तब भी ज़लज़ला आया था। जब भी कोई कंट्री बना है एटमी ताकत, तो जब उसने तजर्बा किया है तो उसका जो है वो जो रिज़ल्ट है वो ज़लज़ले की शक्ल में आता है। तो ईरान ने कि कल रात रिपोर्ट्स में आया कि 5.1 मैग्नीट्यूड का है, जिसकी तकरीबन 10 किलोमीटर गहराई थी उस ज़लज़ले की, जिसके ऊपर माहरीन का ये कहना है कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है, क्योंकि ईरान ने अपने उस तजर्बे के बाद ये ज़लज़ला फ़ील किया है, या ये तजर्बा जो है वो उन्होंने किया है, जिसके बाद ये ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। तो नाज़रीन, अब अभी कंफर्म नहीं है कि वाकई कि ये जो है उसने तजर्बा किया है कि नहीं किया है, लेकिन कुछ माहरीन कह रहे हैं कि अभी ईरान को तकरीबन साल 1.5 साल लगेगा एक इसको एटमी मुल्क बनने पे, लेकिन अभी तक ईरान नहीं बना है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा है कि जो कल ज़लज़ला है इसमें ईरान ने एटमी तजर्बा किया है, ठीक है। और जहाँ तक बात की जाए न्यूक्लियर साइट्स की, ईरान की जो न्यूक्लियर साइट हैं उनको भी इतना नुकसान कोई नहीं हुआ है, क्योंकि पहले तो कह रहे थे कि जो इसराइल ने बमबारी की थी उसके ऊपर भी एक ज़लज़ला आया था, जिसकी बिना पर कह रहे थे कि न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई है, जिसकी वजह से ज़लज़ला आया। लेकिन अभी कंफर्म है कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट हैं वो भी सेव हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी तक प्रॉपर वो डैमेज या कह लो तबाह नहीं हुई या बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है उन न्यूक्लियर साइट्स को। तो और जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो अंडरग्राउंड हैं, इसलिए उनकी बचत हो गई है। अब देखते हैं कि क्या ईरान इसको ऑफिशियली बताता है कि नहीं बताता कि ये ज़लज़ला क्यों आया है। क्या वो एटमी कंट्री, एटमी मुस्लिम ममालिक बन चुका है?